नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे फारूक अब्दुल्ला, बोले देश में नफरत फैलाई जा रही है। जाने से पहले मैं राहुल गांधी से कहा कि एक बार वो भारत देखना चाहता हूं गांधी वाला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, महिला खिलाड़ियों ने लगाया यौन शोषण का आरोप। बोले जब तक जेल नहीं भिजवा देंगे ब्रजभूषण को तब तक नहीं करेंगे आंदोलन खत्म। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर आपको बता दें कांग्रेस का बीजेपी नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अब महिलाओं पर चुप क्यों बैठे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी। बताएंगे दोस्तों कि आखिर ब्रजभूषण के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बागेश्वर धाम ने मारी पलटी। जी हां, भगोड़े ने। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के ने जमा किया था पूरे आप समझिए 2669 करोड़ रुपए। और ये दोस्तों गुप्त तरीके से चंदा जोड़ा गया था चुनावी प्रचार के दौरान। बताएंगे क्या कुछ है ये मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मनप्रीत बादल ने छोड़ी पार्टी तो जयराम रमेश ने कसा तंज। बोले 60,000 वोटों से हारे थे। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बिहार की कानून व्यवस्था पर भड़के पप्पू यादव। बोले आरोपियों को डायरेक्ट जो फांसी दो। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी की यात्रा में जो है यहाँ पर शामिल हुए दोस्तों। जी हाँ, चौधरी लाल सिंह। बोले राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें ब्रजभूषण के खिलाफ अब तक सरकार ने नहीं लिया कोई एक्शन। क्या इसके पीछे योगी का हाथ? बताएंगे क्या कुछ मामला है ये सारा। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। लेकिन फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची जम्मू कश्मीर। जम्मू में राहुल गांधी का हुआ जोरदार स्वागत। आपको बता दें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब जम्मू में फाइनली पहुंच चुकी है। राहुल गांधी की इस यात्रा को लोगों ने काफी प्यार और सम्मान दिया। आपको बता दें जिस तरीके से राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से राहुल को इस यात्रा में लोगों का प्यार मिल रहा है, ये देखकर कहना गलत नहीं होगा कि राहुल को आज लोग काफी पसंद कर रहा है। और इस यात्रा का मकसद ही यह है दोस्तों कि राहुल गांधी की जो एक छवि बिगाड़ी गई है बीजेपी द्वारा, वो छवि सुधर सके। ऐसा दूसरी तरफ हम आपको बता दें राहुल गांधी की बढ़ती पॉपुलैरिटी को लेकर भी बीजेपी परेशान है। क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसे नेता बन चुके हैं जिनको न सिर्फ जनता का सपोर्ट मिल रहा है बल्कि लोग राहुल गांधी को काफी पसंद भी कर रहा है। आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी को लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कांग्रेस को हल्के में नहीं ले रहा है। क्योंकि उन्हें पता है कि शायद 2024 में कांग्रेस ही वो पार्टी है जो उन्हें मात देगी। ऐसा दूसरी तरफ आपको बता दें फारूक अब्दुल्ला भी राहुल गांधी से मिलकर काफी भावुक होगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं इस दुनिया से जाने से पहले एक बार गांधी का वो भारत देखना चाहता हूं जब गांधी के वक्त था, जब हमारी बहन बेटियां सब लोग खुलेआम निकल सकते थे, किसी को किसी का डर नहीं था। आज भारत में नफरत फैलाई जाती है, लोगों को लड़वाया जाता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को अलग अलग किया जाता है। आप सोचिए दोस्तों एक इंसान अगर ये कहते हैं कि मैं दुनिया छोड़ने से पहले वही भारत देखना चाहता हूं जो कभी गांधी के समय था। और यकीन मानिए दोस्तों आज देश में जो हो रहा है वो देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। हमारा देश प्यार मोहब्बत भाईचारे के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर तो भाईचारा छोड़कर बाकी सब कुछ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या तमाम बीजेपी के वो नेता दोस्तों जिनकी भाषा में हमेशा नफरत झलकती है, जिनकी भाषा से पता चलता है कि ये हिंदुस्तान के हैं या फिर हिंदुस्तान के बाहर के हैं। क्योंकि नफरत ऐसी भर रखी है खास करके मुस्लिमों के खिलाफ कि इनका हमेशा दिखाई देता है, बीजेपी नेताओं की खसलियत दिखाई देती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों यूपी के पहलवानों को। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले यूपी के पहलवान हो या फिर दोस्तों
कहीं हरियाणा के, हर एक का शोषण हो रहा है और हर जगह जो है यहाँ पर खिलाड़ियों को नीचे दिखाया जा रहा है और खास करके महिलाओं के साथ जो शोषण की हरकतें की जा रही हैं दोस्तों बीजेपी नेता द्वारा, ये शर्मनाक है। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी का नेता बृजभूषण, इसके खिलाफ 24 नहीं बल्कि 48 घंटे हो चुके हैं, अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। और इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे कि आखिरकार बीजेपी बृजभूषण के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। जरा बृजभूषण का दोस्तों इसके बारे में हम बताएं कि बृजभूषण के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, उससे पहले आप बृजभूषण का थोड़ा सा इतिहास जान लीजिए कि दरअसल बृजभूषण है कौन। आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश का रहने वाला बृजभूषण, इनकी 65 साल की उम्र है, लेकिन आपको बता दें यंग उम्र के दौरान से ही ये क्राइम के बादशाह रहे हैं। इनके ऊपर आपको बता दें दाऊद के लोगों को पनाह देने का केस दर्ज था, इनके ऊपर हत्या का केस दर्ज है, इनके ऊपर आपको बताते चले लूटपाट डकैती का केस दर्ज था। धीरे धीरे कर इनके सारे मुकदमे बंद करा दिए गए। जाहिर सी बात है, जब कोई राजनीति में आता है तो उसके ऊपर के सारे क्राइम करे हुए बंद करा दिए जाते हैं। सरकार अपनी पावर दिखा रही बीजेपी और बंद करा दिए। अभी भी इसके ऊपर 4 मामले निलंबित हैं। इन 4 केसों में आपको बता दें हत्या का मामला, डकैती और लूट का मामला भी शामिल है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि बृजभूषण जो है वो दाऊद के मुखबरियों को, यानी कि जो दाऊद के लोग थे उनको पनाह भी दे चुका है, दाऊद के लोगों की बात भी करा चुका है छुपकर। ये केस भी इसके ऊपर दर्ज था। यहाँ तक कि अभी हाल ही की अगर मैं बात बताऊं तो अभी उत्तर प्रदेश में एक कंपटीशन हुआ था कुश्ती का, जिसमें एक लड़का कुश्ती के लिए खड़ा होता है, कहता है मैं भी लड़ना चाहता हूं, तो बृजभूषण ने उसको उठकर पीट दिया, उसको तमाचे ही तमाचे मारे। आपको बताते चले बृजभूषण जैसे लोग जानबूझकर ऐसे लोग महिलाओं का शोषण करते हैं और इनको बचाने के लिए बीजेपी आगे रहती है। अब आपने इसकी क्राइम हिस्ट्री तो जान ही ली है, ये डकैत भी है, मर्डरर भी है, इसके ऊपर कई हत्या के केस दर्ज हैं, यहाँ तक कि लूटपाट जैसे मामले, दाऊद तक की मदद की। आप सोचिए, जिस दाऊद को बीजेपी बार बार घसीट के लाती है, और दाऊद के आरोपों में दोस्तों आप समझिए नवाब मलिक को अभी तक अंदर डाल रखा है। बेचारे एनसीपी के नेता हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी ने उन्हें जेल में डलवाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने समीर वानखेड़े की पोल खोल दी थी। और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि आज जो हो रहा है हमारे देश में, जो विपक्ष के नेताओं के साथ, जब वो बीजेपी के साथ होगा तो बीजेपी को लोकतंत्र याद आ जाएगा। सबसे बड़ी बात ये कि आपने देखा कि बृजभूषण के ऊपर क्या क्या मुकदमे दर्ज हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि बृजभूषण दोस्तों 6 बार का सांसद है उत्तर प्रदेश से, और बीजेपी दोस्तों उन लोगों पर बड़ी ही मुश्किल से कार्रवाई करती है। वो भी दुनिया को दिखाने को ऐसी कार्रवाई करेंगे ये लोग जिसमें आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ है। हो सकता है इसको दिखाने के लिए पार्टी से बाहर निकाल दें, लेकिन फिर भी ये पार्टी से जुड़ा रहेगा। क्योंकि आपको बताता चलूं, या ये भी हो सकता है कि बीच में कुछ मांडोली कर ली जाए दोस्तों, समझिए पहलवानों से कोई डील कर ले की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें क्योंकि 6 बार का सांसद है दोस्तों ये बृजभूषण, और बीजेपी अपने मजबूत सांसदों को निकालती नहीं है, ये आपने भी देखा होगा। आपको पता ही होगा कि जो आशीष मिश्रा है उसने किसानों को कुचल दिया, उसके बावजूद भी आशीष मिश्रा का बाप अजय मिश्रा को पद से नहीं हटाया गया। किसान मांग करते रहे, लेकिन अब तक वो पद पर बना हुआ है। और ऐसा ही कुछ आपको बृजभूषण का भी देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई बीजेपी अभी बचने के लिए भले ही कुछ एक्शन ले ले, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि बीजेपी अपने उन नेताओं के ऊपर बहुत ही मुश्किल से कार्रवाई करती है जो इनकी पार्टी के मजबूत नेता होते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, बिहार की कानून व्यवस्था के ऊपर भड़के पप्पू यादव बोले फिलहाल गुंडों को बिहार में पनाह क्यों दी जाती है, इनको डायरेक्ट फांसी पर लटकाया जाए। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, क्राइम रेट बिहार में बढ़ गया है। जहां पर बीजेपी जब से आई थी, जब से क्राइम रेट बढ़ा हुआ है, जिसको लेकर पप्पू यादव ने घेर लिया है। पप्पू यादव को कहना है कि फिलहाल ऐसे लोग जो अपराधी हैं, जो पैसा लेके लोगों को मारने का काम करते हैं, रेती खनन करते हैं, उन लोगों को डायरेक्ट फांसी पर चलाना चाहिए। लेकिन इन लोगों को सज़ा दी जाती है, वो छूट के आकर फिर से वही सब कुछ करते हुए नजर आते हैं। उनको मारा क्यों नहीं जाता, उनको फांसी की सज़ा क्यों नहीं दी जाती, इस तरीके का सवाल पप्पू यादव ने पूछा है। और अगर देखा जाए तो पप्पू यादव अपनी जगह गलत भी नहीं है। चाहे रेपिस्ट हो, मर्डरर हो, इन लोगों को दोस्तों तुरंत फांसी की सज़ा देनी चाहिए। लेकिन ये लोग दोस्तों आप समझिए आराम से घूमते हैं,
इनके ऊपर कोई कार्रवाइयाँ नहीं होती। और ये साफ दिखाई देता है दोस्तों कि सरकार की नीतियाँ क्या हैं। अगर कोई इस तरीके की चीज़ें करता है तो उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन सरकार, अफसोस की बात यह है दोस्तों कि उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। शायद सरकार को करना ही नहीं कार्रवाई, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, आज जिन लोगों को बचाया जा रहा है वो लोग कहीं ना कहीं बीजेपी के काम आते होंगे दंगे फैलाने में, और इसीलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। यह आरोप कई बार लग चुके हैं बीजेपी के ऊपर, लेकिन शायद बीजेपी इनको सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि बीजेपी भी जानती है कि कोई हमारा बिगाड़ क्या लेगा। अभी सरकार इन्हीं की है तो जाहिर सी बात है दोस्तों इनकी ही चलेगी केंद्र में, क्योंकि इनकी सरकार बैठी हुई है। और ये हमेशा सवाल उठते रहे, पर मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इस पर दोस्तों कोई एक्शन लेगी, क्योंकि भाई बीजेपी की जो एक छवि बिगड़ चुकी है अब वो सुधर किसी चीज़ से नहीं सकती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ रहे एक के बाद एक बड़े नाम। जी हैं, दरअसल आपको बताते चले अब राहुल गांधी की यात्रा में यूपी से खास करके दोस्तों हम आपको बता दें, इससे पहले आपने देखा होगा कि आरएलडी के जो नेता थे वो भी राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए थे, और उन्होंने जो है यहाँ पर पूरा पूरा समर्थन दिया था राहुल गांधी को। अब ऐसे ही दोस्तों राहुल गांधी की यात्रा में जो है यहाँ पर लाल सिंह चौधरी जो है वो शामिल हुए। जी हाँ, चौधरी लाल सिंह राहुल की यात्रा में शामिल हुए। उनका कहना है कि राहुल गांधी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी को क्या हासिल करना है ये वो खुद जानते हैं अच्छे से। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल राहुल गांधी का एक ही मकसद है, सबसे बड़ी बात यह कि आज जो नफरत के बल पर वोट मांगे जा रहा है वो कम से कम खत्म हो, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों जब तक जनता नफरत के बल पर वोट देती रहेगी तब तक दोस्तों देश का विकास होने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आज हमारे देश में नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है, और ये कार्रवाइयाँ सरकार जो है यहाँ पर खुद इनके ही नेता करते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लोगों का जन समर्थन इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि लोग दोस्तों देश में प्यार मोहब्बत चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, ना कि लड़ाई दंगे। और यही कारण है जो राहुल की भारत जोड़ो यात्रा लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। आपको बता दें कश्मीर में राहुल गांधी का खास कर एंड हो जाएगा, क्योंकि ये यात्रा दोस्तों अब जम्मू कश्मीर में आकर ख़त्म होने वाली है। ऐसे में क्योंकि जाहिर सी बात है कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली थी ये यात्रा, लेकिन इसके बाद क्या इसके बाद कांग्रेस चुप बैठ जाएगी? नहीं, इसके बाद दोस्तों शुरू होने वाला है हाथ जोड़ो अभियान। हाथ जोड़ो अभियान में कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा दोस्तों एक अलग अंदाज में आपको नज़र आएगी, ताकि लोगों की हेल्प की जा सके, मदद की जा सके। उसके बाद आपको बता दें हाथ जोड़ो के बाद राहुल गांधी की जो यात्रा है ये पूरब से पश्चिम थी, उसके बाद उत्तर से दक्षिण निकलेगी। मतलब साफ है कि राहुल गांधी अब 2 साल तक 2024 तक कोई आराम नहीं करना चाहते, खास करके तब तक तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों जब तक चुनावी शंखनाद बज न जाए। आप जानते हैं कि बहुत जल्दी दोस्तों 2024 में चुनाव आएगा, और 2024 का चुनाव इसलिए भी ज़रूरी है, इसलिए भी मायने रखता है दोस्तों क्योंकि फिलहाल चुनावी बिगुल एक ऐसी चीज़ होता है दोस्तों जो चुनाव में आपने भी देखा होगा कि कई बार ऐसी चीज़ें सामने निकल कर आती हैं जहां पर विपक्ष के पास टाइम नहीं होता, और अब की बार कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि 2024 दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि 2024 जो है वो कांग्रेस के लिए इस वक्त जीतना बहुत ज़रूरी हो गया है। कांग्रेस के लिए ही नहीं बल्कि देश में जो हो रहा है उस चीज़ को बदलने के लिए, या फिर यूँ कहते हैं कि आज देश में जो नफरत फैलाई जा रही है उसको बदलने के लिए दोस्तों राहुल गांधी जैसे नेताओं की बहुत ज़रूरत है देश में। और मुझे लगता है कि फ़िलहाल राहुल गांधी दोस्तों इस यात्रा को काफ़ी अच्छे से संभाल रहे हैं। यात्रा के साथ साथ दोस्तों एक चीज़ ये भी सामने निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी को लोगों का प्यार, सम्मान, प्यार मोहब्बत जो मिल रहा है, लोग जो उनके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है वो कहीं ना कहीं दोस्तों बड़ी बात होती है, क्योंकि जब लोग आपको प्यार करने लगे और लोग आपके साथ जुड़ने लगे तो वो एक अलग ही मकसद हो जाता है इंसान की ज़िंदगी का। और ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी को लोगों का प्यार मोहब्बत जो मिल रहा है उसमें राहुल गांधी दोस्तों लोगों के दिलों में जगह बनाने में सक्सेसफुल रहे हैं। आने वाले समय में भी राहुल गांधी को ऐसी ही पॉपुलैरिटी मिले, क्योंकि कम से कम 2024 तक कांग्रेस ही एक लोगों के पास ऑप्शन है जिस पर लोग भरोसा कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि फ़िलहाल दोस्तों आज देश में जो बदलाव हो रहा है, जिस बदलाव के लिए लोग लड़ रहे हैं वो होना बहुत ज़रूरी भी है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बताते चले हैं भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हां, दरअसल आपको बता दें दोस्तों अब उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से घिर गई है। दरअसल आपको बता दें बृजभूषण के ऊपर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक तरफ पहलवानों का कहना है कि बृजभूषण लगातार महिलाओं के साथ यौन शोषण करता था दोस्तों, और इसी के साथ साथ उनके ऊपर यौन शोषण के आरोपों के साथ कई और आरोप भी लगे। आपको बता दें कि यहाँ पर सीधा साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी इसके ऊपर बृजभूषण के ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाहती, वो बीजेपी उसको बृजभूषण को बचाना चाहती है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि बृजभूषण जैसे लोग जो हैं वो देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं और जनता को कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हो जाती है। लेकिन बात जो है ना दोस्तों वो सिर्फ ये नहीं है कि बृजभूषण है। बृजभूषण जैसे दोस्तों बीजेपी में हजारों लोग भरे पड़े हैं जो लोग महिलाओं के साथ आए दिन छेड़खानियां करते हैं, बदसलूकी से बात करते हैं, लेकिन अब तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जाहिर सी बात है इन जैसे नेताओं के ऊपर कार्रवाई तभी होती है दोस्तों जब एक्शन ले लिया जाए। और इस चीज़ के लिए एक चीज़ साफ कर देता हूं मैं कि कहीं ना कहीं बृजभूषण को भी ये लगता है दोस्तों कि वह फंस चुका है। भले ही वो इस चीज़ से बचने की कोशिश करे, लेकिन या तो उसकी कुर्सी जाएगी दोस्तों कुछ दिनों के लिए, हालांकि बाद में बीजेपी उसको वापस बचा लेगी, लेकिन अभी तो फिलहाल वो फंस चुका है तो बीजेपी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों बीजेपी इसके ऊपर कार्रवाई करने से इतना डर क्यों रही है आप समझिए, क्योंकि बंदा 6 बार का जो यहाँ पर एमएलए बन चुका है, विधायक है। और बीजेपी को तो आपको पता ही है कि बीजेपी अपने जो कोई नेता उसको ऐसा लगता है कि उसको नुकसान पहुंचा सकता है, उन नेताओं को बीजेपी बड़ी ही चालाकी से बचाती है। और इसको भी देखना अब बचाने का काम किया जाएगा, क्योंकि फिलहाल जो हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों उससे एक चीज़ तो साफ हो चुकी है कि आज देश की परिस्थितियां और देश में बदलाव की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं सरकार की नीतियां आपके और हमारे दोनों के खिलाफ हो चुकी है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही दोस्तों कि आज देश इस महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से गुजर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो चुप बैठे हुए हैं, इन मुद्दे पर बात ही नहीं करते हैं। तो कभी ना कभी ये भी लगता है सोचकर क्या प्रधानमंत्री जानबूझकर इस मुद्दों को गायब कर देते हैं? क्या इन मुद्दों पर उन्हें बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है? और ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री को इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, या फिर इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री बात नहीं करना चाहते। सीधी सी बात है दोस्तों, आज देश में जो भाईचारा है, जो प्यार मोहब्बत है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। और आज देश में जिन परिस्थितियों का बदलाव किया जा रहा है, जिनको बदलने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों देश में एक बदले की भावना भी है। लोग चाहते हैं कि देश में जो है यहाँ पर बदलाव आए, लेकिन बीजेपी दोस्तों इस चीज़ों को बदलना नहीं चाहती। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मनप्रीत बादल हुए बीजेपी में शामिल तो भड़क गए। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले कांग्रेस के बड़े नेता जयराम रमेश, आपको बता दें जयराम रमेश ने मनप्रीत बादल पर हमला बोलते हुए कहा कि मनप्रीत पूरे 60,000 वोटों से हारे थे, जनता ने उन्हें नकार दिया था, फिर भी कांग्रेस ने उनको जगह दी। आपको बताते चले दोस्तों दरअसल मनप्रीत जो है वह अभी हाल ही में का बीजेपी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए, जिनके ऊपर भड़क गए हैं जयराम रमेश ने साफ कहा कि फिलहाल इन जैसे लोग ही देश को बांटने का काम करते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, जिस पार्टियों में जिस चीज़ों की चर्चाएं हो रही हैं उसको लेकर जयराम रमेश ने जमकर घेरा और साफ कहा कि फिलहाल जानबूझकर ये वहां पर शामिल हुए बीजेपी में, क्योंकि दोस्तों नफरती चिंटुओं के साथ नफरती लोग हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। यह मैंने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूं कि बीजेपी दोस्तों देश में सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला रही है और इसके अलावा कुछ काम नहीं कर रही। जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं दोस्तों वो लोग वही हैं जो बीजेपी जैसे लोगों को पसंद करते हैं, यानी कि उन्हें भी वही पसंद होता है, वही लोग बीजेपी को वोट देते हैं जिन्हें खुद को भी दोस्तों देश में नफरत फैलाना पसंद हो। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल आज देश को बदलने की ज़रूरत है। देश का भाईचारा ख़त्म हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दोस्तों फेल हो चुकी है और ये साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। फिलहाल हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसी ही वीडियोस देखने को मिले और आप हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए सिर्फ